नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शांता झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करिए, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिया का मुंह और नाक ढकने के लिए उपयोग करिए, मास्क का उपयोग करिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, घर में रहिए, सतर्क रहिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला के हर गली मोहल्ले तक पहुंच चुका है कोरोना का संक्रमण, कुल संख्या हुई 909। झंझारपुर के भैरवस्थान थाना क्षेत्र में पिकअप वैन के ठोकर लगने से एक साइकिल सवार व्यक्ति की हुई मौत। कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए 13,580 वीटीएम किट हुए आवंटित। अंधराठारी के दक्षिण वार्ड 13 में ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए सड़क पर की धान रोपनी। जिला पदाधिकारी ने जिले में एंटीजन टेस्ट, बाढ़ की स्थिति सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर की समीक्षा। पलिवार गांव में ग्रामीणों द्वारा 700 फीट लंबी नाला बनाए जाने से जल निकासी हुई शुरू। मधवापुर प्रखंड में मौसम की मार से फसल नुकसान झेल रहे किसान। अंधराठारी के रहेकपुर गांव में बिहार युवा विकास मंच टीम ने बांटा मास्क व साबुन। भाजयुमो के द्वारा वर्चुअल युवा जनसंवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन, संजय जायसवाल ने की नेतृत्वता। बिस्फी के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीपीआई के जिला मंत्री मिथिलेश झा ने लिया जायजा। कई वार्ड पार्षद के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मधुबनी नगर परिषद कार्यालय 72 घंटे के लिए बंद। जयनगर अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ शंकर शरण ओमी ने कोरोना के मद्देनजर स्थानीय पत्रकार व स्वास्थ्य विभाग के साथ की बातचीत। अंधराठारी के ठारी दक्षिण पंचायत के वार्ड 14 में नवनिर्मित सड़क पर कई जगह पड़ी दरारें। विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक दल के कार्यकर्ताओं ने मधवापुर प्रखंड सहित पूरे जिले को बाढ़ प्रभावित घोषित करने की मांग। अंधराठारी के देवहार के प्रसिद्ध मुक्तेश्वरनाथ महादेव शिवलिंग में पाए गए 3 लिपटे हुए सांप। और मधवापुर के पर्री गांव में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चलाया जागरूकता अभियान, कोरोना महामारी के बीच सावधानी बरतने को लेकर लोगों को किया जागरूक। खबरें अब विस्तार से। सोमवार को 42 नए कोरोना संक्रमित सामने आए। कोरोना जिला के हर एक गली मोहल्ले तक पहुंच गया है। मधुबनी जिला में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 909 पर पहुंच गई है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सारे पीएचसी में किट उपलब्ध करा दिया गया है और जांच जारी है। कोरोना महामारी ने पूरे देश को अस्त व्यस्त कर दिया है। हर रोज संक्रमण बढ़ता जा रहा है, मौत के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। मधुबनी शहर भी कोरोना संक्रमण के मामले में त्राहिमाम कर रहा है। आए दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। आम लोगों से लेकर व्यवसायी तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। सरकारी कर्मचारी से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। सोमवार को फिर 42 नए लोगों के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें एक जयनगर से है, एक खजौली से है, एक बिस्फी से है। वहीं 16 नए कोरोना संक्रमित बेनीपट्टी के हैं, 6 कोरोना संक्रमित पंडौल प्रखंड के हैं, वहीं 2 कोरोना संक्रमित बाबूबरही प्रखंड के हैं। रहिका प्रखंड से 4 कोरोना संक्रमित सामने आए, वहीं घोघरडीहा से 1 कोरोना संक्रमित सामने आए। इसके अलावा मधुबनी सदर से 10 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं, जिसमें 4 पुलिस लाइन से है, 1 गौशाला चौक से है, 1 भौवारा के वार्ड नंबर 26 से है, 1 अंबेडकर नगर के वार्ड नंबर 26 से है। लहरियागंज से 1 कोरोना संक्रमित सामने आया है। मोमिन टोला से 1 कोरोना संक्रमित आया है। वहीं मधुबनी जेल से 1 कोरोना संक्रमितों की आया है। इसके साथ ही मधुबनी जिले में सोमवार के रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 909 हो गई है। इन सभी का रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इनको आइसोलेशन वार्ड व होम क्वारंटाइन के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं फिर
हर रोज इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिलने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे जिला में लोग दहशत में जी रहे हैं। जिला में कोरोना हर गांव, गली, मोहल्ले तक पहुंच गया है। स्थिति इतनी भयावह होती जा रही है कि लोग खौफजदा हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। हर व्यक्ति को चाहिए कि प्रत्येक 20 मिनट पर साबुन पानी से हाथ धोए, सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढक के रहे, फेस मास्क और तौलिया का उपयोग करे, ठंडी चीजों के सेवन से बचे, खाने पीने में गर्म चीजों का सेवन करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करे, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करे, बेवजह बिल्कुल भी बाहर मत निकले, खुद भी सतर्क रहे और दूसरों को भी सजग करें। बहरहाल मौजूदा हालात को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। झंझारपुर प्रखंड के भैरवस्थान थाना के लोहना पाठशाला गांव के समीप NH57 पर एक 4 चक्के पिकअप वैन ने एक साइकिल सवार को ठोकर मार दी, जिससे साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने उग्र होकर घंटों सड़क जाम कर आंदोलन किया। यहां तक कि पुलिस कर्मियों पर भी ग्रामीणों ने हमला किया। जैसे तैसे पुलिसकर्मियों ने जाम हटाया और सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर थाना में मामला दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। झंझारपुर के भैरवस्थान थाना के लोहना पाठशाला गांव के पास NH57 पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। गौरतलब है कि थाना के लोहना पाठशाला गांव निवासी बोलहू मंडल का 19 वर्षीय पुत्र अनिल कुमार साइकिल से NH57 पर जा रहा था, जिसे पीछे से पिकअप वैन ने ठोकर मार दिया। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत पर ग्रामीण उग्र हो गए और कई घंटों तक NH57 को जाम कर दिया। सूचना पर जाम हटाने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिससे कई पुलिस गंभीर रूप से घायल हो गए। गौरतलब है कि ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की और डंडा से जानलेवा हमला कर दिया, जिस कारण पुलिस को अपनी जान बचाने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। हालांकि इससे कोई हताहत नहीं हुआ। ग्रामीणों के पत्थर से 2 थानाधिकारी सहित दर्जनों पुलिस घायल हो गए। बाद में जिला से अतिरिक्त पुलिस बल आने पर स्थानीय प्रशासन ने शाम 4 बजे के आसपास सड़क जाम को लोगों को खदेड़ कर हटवाया। स्थानीय प्रशासन ने सड़क जाम और सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर थाना में मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही है। डेन न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए जिले में 13,580 VTM किट आवंटित किए गए हैं। जिला पदाधिकारी ने प्रत्येक PHC को प्रतिदिन 25 मरीजों की जांच करने का निर्देश दिया है। एक दिन में VTM किट से 500 मरीजों की जांच होगी। कोविड-19 की बढ़ती रफ्तार को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग है। इसको लेकर कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इसके लिए सरकार से लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी जिम्मेदारी के साथ दिन रात एक कर अपने कार्य में जुटे हुए हैं। वह रोज नई नई रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इसी कड़ी में इस बार सरकार व विभाग द्वारा कोरोना जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से PHC स्तर पर कोरोना टेस्ट की योजना तैयार की गई है व मरीजों का सैंपल जांच में किसी प्रकार की बाधा न हो, इसके लिए सरकार द्वारा VTM किट जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराया गया है। जिले में संचालित सभी अस्पतालों में जांच की सुविधाएं चालू कराने के लिए 13,580 VTM किट आवंटित हुआ है, जिसमें सभी जगहों पर नियमानुसार व सरकार के गाइडलाइन के अनुसार वितरित करने को कहा गया है, ताकि सैंपल संग्रह में किसी तरह की परेशानियां उत्पन्न नहीं हो। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि संक्रमित की जांच में तेजी लाने के लिए हर रोज इस गतिविधि के द्वारा 500 मरीजों की जांच की जाएगी। यह जांच योग्य चिकित्सकों के नेतृत्व में लैब टेक्नीशियन के द्वारा किया जाएगा। साथ ही जांच में आए मरीजों को जागरूक भी करेंगे। उन्होंने बताया कि इस सुविधा से मरीजों की जांच में राहत मिलेगी। मरीजों को जांच के लिए अस्पतालों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। प्राथमिकता के आधार पर किट से जांच की जाएगी। VTM किट खपत की रिपोर्ट प्रतिदिन राज्य स्वास्थ्य समिति को देना होगा। राज्य स्वास्थ्य समिति ने पत्र के माध्यम से कहा है कि एक दिन में जो भी VTM की खपत है उसका सामूहिक रूप से प्रतिदिन राज्य स्वास्थ्य समिति को रिपोर्ट उपलब्ध कराना है, ताकि ससमय VTM उपलब्ध कराई जा सके। VTM के अभाव में अब कोरोना टेस्ट को लेकर सैंपल संग्रह के कार्य में बाधाएं उत्पन्न नहीं होगी। इसको लेकर सरकार ने सभी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों को पर्याप्त मात्रा VTM किट उपलब्ध कराया है। दरअसल आए दिन VTM के अभाव में सैंपल संग्रह का कार्य बाधित हो जाता था। इस कारण मरीजों को
भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, किंतु अब मरीजों को उस समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। सरकार ने भी समस्या को देखते हुए यह प्लान तैयार किया है। इससे सैंपल संग्रह की रफ्तार तेज होगी व लोगों को अस्पतालों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, न ही किसी प्रकार की परेशानी होगी। प्रत्येक पीएचसी को प्रतिदिन 25 मरीजों की जांच करने के निर्देश सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि प्रत्येक पीएचसी को प्रतिदिन 25 जांच करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सभी पीएचसी को पर्याप्त मात्रा में वीटीएम किट उपलब्ध करा दिया गया है। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड के ठाड़ी दक्षिण के वार्ड 13 में ग्रामीणों ने खेतों के बजाय सड़क पर धान रोपनी कर दी है। ग्रामीणों ने सड़कों पर धान रोपनी कर जनप्रतिनिधि व प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया। अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र में किसान के द्वारा धान की रोपनी जोरों से चल रही है, लेकिन अंधराठारी में ऐसा मामला प्रकाश में आया है जहां ग्रामीणों ने खेतों के बजाय सड़क पर ही धान की रोपनी कर दी। मामला ठाड़ी दक्षिणी वार्ड 13 का है, जिसकी बदहाल स्थिति को देख आक्रोशित ग्रामीणों ने सोमवार को सड़क पर ही धान की रोपनी कर जनप्रतिनिधियों व प्रशासन के प्रति अपना रोष जताया। ग्रामीण छोटू राय के नेतृत्व में विक्रम, ब्रह्मदेव, विनोद, दशरथ, जगन्नाथ, लाल, गुलेश्वर, महासुंदरी, दीपक, हरिकृष्ण, पंकज सहित अन्य ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के विरुद्ध सड़क पर घंटों तक नारेबाजी करते हुए बताया कि किसान के लिए एकमात्र मुख्य सड़क के रूप में माना जाता है। यह सड़क खोपा पथ को जोड़ने के साथ कई किसान अपने खेतों में जाने के लिए उपयोग करते हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण यह सड़क बदहाली की अवस्था में पड़ी हुई है। ग्रामीणों के द्वारा सड़क बदहाली को लेकर वर्षों से प्रशासन से लेकर सांसद, विधायक के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी अवगत कराया गया, लेकिन आज तक सड़क की इस दुर्दशा पर नजर नहीं दिया गया है। कृषि के साथ साथ व्यापार के लिए भी सड़क काफी उपयोगी है, लेकिन यह सड़क काफी बदहाल स्थिति में है। कृषि और व्यापार दोनों प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क व खेतों में कोई अंतर नहीं रह गया, इसलिए लोगों ने जमीन का सदुपयोग करते हुए धान की रोपनी कर दी। बीडीओ राजेश्वर राम ने कहा कि उसके संज्ञान में यह अब तक नहीं आया है। मामला आने पर अवश्य निदान का रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा। नीचा वाला जे थाल पाइन छै नीचा माने लगा यार, ऊपर में पूरा ले ताकि बिया के पूरा आबै छै आदमी अपने जा बुझलिए। डेन न्यूज के लिए बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे के द्वारा मधुबनी जिला में कोविड-19 मरीजों के रैपिड एंटीजन टेस्ट, बाढ़ की स्थिति, निष्क्रमण सहायता राशि समेत विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा की गई। इस दौरान जिला अनुमंडल प्रखंड स्तरीय वरीय पदाधिकारी को कई निर्देश दिए गए। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे द्वारा जिला के सभी अनुमंडलाधिकारी, भूमि सुधार समाहर्ता, प्रखंड के वरीय प्रभारी अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, सभी एमओआईसी तथा बीएचएन के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हो रहे रैपिड एंटीजन टेस्ट, आइसोलेशन सेंटर पर मरीजों को दी जा रही सुविधा, आपदा संपूर्ति पोर्टल पर अपलोडेड आवेदनों की स्थिति, बाढ़ की समीक्षा तथा लॉकडाउन का अनुपालन विषयों पर समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस दौरान अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन तथा प्रखंडों के वरीय प्रभारी व अन्य पदाधिकारी उनके साथ उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत चिकित्सा प्रभारी व बीएचएम से प्रतिदिन हो रहे रैपिड एंटीजन टेस्ट का रिपोर्ट प्राप्त करने व इस संबंध में जिला पदाधिकारी को अवगत कराने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने सभी बीडीओ से आपदा संपूर्ति पोर्टल पर रिजेक्टेड आवेदनों में सुधार कर शीघ्र आपदा पोर्टल पर अपलोड कराने का निर्देश दिया, ताकि लाभुकों को अविलंब भुगतान की कार्रवाई हो सके। सभी अंचलाधिकारियों को उनके अंचलों में नाव की आवश्यकता होने पर उन क्षेत्रों के एमएलए अथवा एमएलसी से अनुशंसा कराकर जिला पदाधिकारी से मांग करने का निर्देश दिया गया। सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि वे अपने अपने प्रखंडों में जाकर बाढ़ व रैपिड एंटीजन टेस्ट की समीक्षा कर प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को सौंपेंगे। सिविल सर्जन ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा प्रभारी व बीएचएम को निर्देशित किया है कि वे अपने स्वास्थ्य केंद्रों पर सतर्कता बरतते हुए कोविड-19 से प्रभावित लोगों की देखभाल करेंगे तथा किसी प्रकार की कठिनाई आने पर अविलंब उन्हें सूचित करेंगे। साथ ही आइसोलेशन सेंटर पर इच्छुक लोगों से मजदूरी पर कार्य लेने हेतु प्रोत्साहित करेंगे और इनमें वैसे लोगों को वरीयता दी जाएगी जो पूर्व में कोविड-19 से प्रभावित होकर ठीक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। मधुबनी शहर से सटे पलिवार गांव में ग्रामीणों ने
चंदा जमा कर 700 फीट लंबा नाला बनाया। नाला से जल निकासी शुरू हो गई है। जल निकासी के बाद जलस्तर में काफी कमी देखी गई है और लोगों में राहत की आस जगी है। मधुबनी शहर से सटे पलिवार गांव के लोगों द्वारा खोदे गए नाला से जल निकासी शुरू होते ही आसपास के क्षेत्रों के लोगों को आस जगी है। धीरे धीरे जलस्तर में कमी आ रही है। ग्रामीण ने चंदा से बनाए गए लगभग 700 फीट लंबे नाले को नहर में मिलाया। गांव में जमा पानी नहर होकर ककना की ओर बह रहा है। ग्राम विकास समिति पलिवार के अध्यक्ष संजय कुमार यादव ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा बनाए गए नाला से आसपास के मोहल्ले के लोगों को राहत मिलेगी। नाला को गांव से दक्षिणी पुरानी नहर से जोड़ा गया है जो ककना की ओर जाती है। उन्होंने बताया कि प्रशासन नाला को अधिक चौड़ा व गहरा कर दे तो मधुबनी टाउन के साथ चकदह, मंसूरी टोल, राटी, मंगरौनी, शेखटोली, नवटोली व आदर्श नगर मोहल्ले में जमा पानी का बहाव इस नाला से तेजी से संभव हो सकेगा। पलिवार गांव जलमग्न है। चारों तरफ से पानी आ रहा है। करीब 1000 घर जो है सो पानी में डूबा हुआ है, जहां दलित पिछड़ा वर्ग के लोग हैं और उनको एक सप्ताह से खाना बनाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। चकदह, नंदनगर, मंसूरी टोला, नवटोली, मधुबनी चारों तरफ से पानी आ रहा है। इसमें हम ग्राम विकास समिति की ओर से एक बैठक बुला करके ये निर्णय लिए और साथ में बीडीओ साहब से और एसडीओ साहब को भी सूचना दिए, लेकिन इस पर कोई पहल नहीं हुआ। तो हम ग्रामीण ने बैठक करके 22 से 24 हज़ार रुपया खर्च करके गांव से सटे दक्षिण पुराना नदी में नाला खोदवा करके करीब 700 फीट और नदी में पानी गिरवाए हैं। इस पर अगर प्रशासन का नज़र हो और प्रशासन अगर और गहरा करके उसको अगर खोदवाया जाए तो मधुबनी, चकदह, मंसूरी टोल, नवटोली सारा पानी से निजात पाया जा सकता है। संजय कुमार यादव, ग्राम विकास समिति पलिवार अध्यक्ष। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार। चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल।
शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के किसानों का बड़े पैमाने पर ओलावृष्टि और बाढ़ की वजह से फसलों का नुकसान हुआ है। किसानों का हालत बद से बदतर होती जा रही है। वहीं इसको लेकर बीओ शिवनाथ झा ने फसल के नुकसान का रिपोर्ट सरकार को भेजने की ग्रामीणों को आश्वासन दिया है। बाढ़ ने मधवापुर इलाके में बड़े पैमाने पर किसानों की फसल नष्ट कर दी। ओलावृष्टि से रबी फसल, आम, लीची आदि नुकसान हो गया था। इस वजह से किसानों की हालत पहले से ही पतली थी। मुआवजे की राशि भी सरकार ने मनमाने तरीके से कुछ किसानों के खाते में डालकर अनुदान देने की खानापूर्ति की। इसलिए धान की खेती में लगी बड़ी लागत मुआवजे के तौर पर मिलने का भरोसा किसानों को नहीं हो रहा है। औसतन 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से धान की फसल लगाने में खर्च होने की जानकारी किसानों ने दी। अबारी के मनीष झा ने कहा कि उन्होंने 5 बीघे में धान की फसल आबाद की थी, जिसमें 3 बीघे की फसल नष्ट हो गई। सवरौली के किसान दिवाकर सिंह ने बताया कि उन्होंने 8 एकड़ में धान की फसल लगाई थी, जिसमें उनकी 5 एकड़ की फसल डूबकर नष्ट हो गई। बैंगरा के हरेंद्र कुमार ने बताया कि 3 बीघे में लगी फसल 1 सप्ताह से अधिक समय तक डूबी रही। इस वजह से 100% फसल गलकर बर्बाद हो गई। इसी तरह विशनपुर, तरैया, पर्री, पतार, अंदोली, पिहवारा, सलेमपुर के किसानों ने 100% फसल डूबने की सूचना दी। बीओ शिवनाथ झा ने कहा कि उन्होंने मधवापुर प्रखंड के सभी 13 पंचायतों में धान की फसल नुकसान होने की रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। अंद्राठारी में विकास युवा मंच टीम के द्वारा गांव में मास्क व साबुन का वितरण किया गया। वहीं कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई। मंगलवार को बिहार युवा विकास मंच टीम के द्वारा मास्क का वितरण किया गया। संगठन के अध्यक्ष विकास कुमार के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं ने गांव में सैकड़ों परिवार के बीच मास्क और साबुन का वितरण कर कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान चलाया। वहीं लाल बाबू झा के द्वारा इस अभियान में रहिकपुर गांव के सभी परिवार के सदस्यों को कोरोना जैसी घातक बीमारी बचाव के लिए जागरूक किया गया। मौके पर बिहार युवा विकास मंच के गौरव झा, सचिन चौधरी, बम बम, अजय, गोविंद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बिहार युवा विकास मंच के तहत यहाँ सब देल जाएगा सरकारी नहीं से बुझलिए। डे न्यूज के लिए बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह के नेतृत्व में वर्चुअल युवा जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में संजय जायसवाल ने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए आत्मनिर्भर बनने की बात कही। भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह के नेतृत्व में वर्चुअल युवा जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल थे। युवा जन संवाद कार्यक्रम में बिहार प्रदेश के प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय प्रभारी, जिला प्रभारी, सभी जिला के भाजयुमो जिलाध्यक्ष व जिला कार्य समिति सदस्य सम्मिलित हुए। युवा संवाद कार्यक्रम में संजय जायसवाल ने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भर भारत बनाने हेतु सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग एवं विभिन्न प्रकार की खेती-बाड़ी में सरकार के द्वारा ढेर सारी योजनाओं के द्वारा आर्थिक अनुदान का फायदा उठाकर स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए कहा। प्रदेश अध्यक्ष ने युवा जनसंवाद में युवाओं को वोकल फॉर वोकल यानी भारतीय उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन की उपयोगिता में लाने, साथ में लोगों को भी भारतीय उत्पादों का ज्यादा उपयोग करने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। ऐसा करने से देश आत्मनिर्भर होगा, साथ देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। अध्यक्ष ने युवाओं को इनोवेशन और नए आइडियाज का कैसे सृजन हो उस पर बहुत सारा ज्वलंत उदाहरण देकर प्रोत्साहित किया। जिला में जनसंवाद कार्यक्रम में जिला महामंत्री विकास कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष अमरेश झा, रमन शर्मा, पंकज साह, सुमित सिंह, विकास पासवान, जिला मंत्री रविशंकर ठाकुर, जिला प्रवक्ता मिथुन गुप्ता, श्रवण साह, मीडिया प्रभारी सूरज मिश्रा, चंदन कुमार, कमल क्लब संयोजक कन्हैया कुमार, गौतम सिंह संग जिला के लगभग 75 कार्यकर्ता संवाद में जिला से सम्मिलित हुए। आज एक इतिहास युवा मोर्चा के युवा जनसंवाद कार्यक्रम ने आज पूरे इंडिया भर में एक इतिहास रचा है। आज 1000 से भी ज्यादा लोगों ने 5 मिनट के अंदर इस महासंवाद कार्यक्रम में जुड़े और 500 से भी ज्यादा लोग वेटिंग में भी रहे। तो ये एक बहुत जबरदस्त सफलतम कार्यक्रम रहा। इस कार्यक्रम में जिला भर से जिला के पदाधिकारी, जिला कार्य समिति सदस्य
मधुबनी जिला के सम्मिलित हुए और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी सहभागिता दी है। आज इस कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पे जिला के प्रवक्ता मिथुन गुप्ता जी, सोशल मीडिया के जिला संयोजक चंदन कुमार जी, मीडिया प्रभारी सूरज मिश्रा जी, कार्य समिति सदस्य चंदन ठाकुर जी, नगर के उपाध्यक्ष बद्री राय हमारे मित्र, ये भी इस कार्यक्रम में युवा संवाद कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। फिर आपको कमल क्लब के जिला के संयोजक कन्हैया कुमार जी, कार्य समिति सदस्य पंकज झा जी और अभिषेक झा जी सम्मिलित हुए। सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के बाढ़ प्रभावित पंचायतों का सीपीआई के जिला मंत्री मिथिलेश झा ने भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें राहत व सहयोग के लिए संघर्ष करने व सरकार से सभी आवश्यक सुविधा दिलाने का आश्वासन दिया। सीपीआई के जिला मंत्री मिथिलेश झा के द्वारा बिस्फी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में बाढ़ व अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न प्राकृतिक आपदा की घड़ी में आम लोगों को हो रही परेशानी के लिए बिहार सरकार व जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए पीड़ित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त किया गया। प्रखंड के कई प्रभावित गांव का भ्रमण कर पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें राहत व सहयोग के लिए संघर्ष करने व सरकार से सभी आवश्यक सुविधा दिलाने का आश्वासन दिलाया। उन्होंने कहा, सीपीआई हमेशा संघर्ष व जन दबाव के बदौलत आपदा व अन्य समय में भी जनता के साथ खड़ी रही है। बिस्फी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद खंगरैठा में कॉमरेड रामेश्वर महतो की अध्यक्षता में उपलब्ध साथियों के साथ बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 5 अगस्त 2020 को बिस्फी प्रखंड सहित संपूर्ण जिला को बाढ़ प्रभावित घोषित करने, बेघरों व किसानों को अविलंब सर्वेक्षण करवाकर समुचित मुआवजा देने, क्षतिग्रस्त सभी सड़कों की मरम्मति करने, अनाज व घोषित दाल का वितरण समय पर करने सहित अन्य मांगों को लेकर बिस्फी प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर पीड़ितों को राहत मांग दिवस कार्यक्रम के तहत धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सीपीआई बिस्फी के अंचल प्रभारी महेश यादव, रामेश्वर महतो व गणेश झा के नेतृत्व में सभी 28 पंचायतों में पार्टी कार्यकर्ता व आम लोगों से संपर्क कर 5 अगस्त को बिस्फी अंचल कार्यालय चलने का आह्वान करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मुजीबुर रहमान, दिवाकर पासवान, पुलकित पंडित, नवीन कुमार व अन्य पार्टी के नेतृत्वकर्ता उपस्थित थे। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर परिषद कार्यालय के वार्ड पार्षदों का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर 72 घंटे के लिए कार्यालय बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। इस अवधि में स्वास्थ्य कर्मी कार्यालय पहुंचकर उसे सैनिटाइज करेंगे। नगर परिषदीय वार्ड पार्षदों का कोरोना पॉजिटिव होने के कारण नगर परिषद कार्यालय को बाहरी व्यक्तियों के आवागमन को बंद करना अनिवार्य हो गया है। बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा निर्गत दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कार्यालय व स्थानीय निकाय को आवश्यकतानुसार कार्य बंद किया जा सकता है। बिहार महामारी अधिनियम के तहत 27 जुलाई से अगले 72 घंटे के लिए मधुबनी नगर परिषद कार्यालय को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही सफाई कार्य में लगे वैसे सभी कर्मी पूर्व की भांति सफाई कार्य करेंगे। इसको लेकर 27 को मधुबनी नगर परिषद आहूत विभिन्न प्रकार के बैठकों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया और कहा गया कि अगले आदेश के लिए सूचना निकाली जाएगी। वहीं स्वच्छता निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि नगर परिषद कार्यालय को सैनिटाइज करना सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी।
यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला के हर गली मोहल्ले तक पहुंच चुका है कोरोना का संक्रमण, कुल संख्या हुई 909। झंझारपुर के भैरवस्थान थाना क्षेत्र में पिकअप वैन के ठोकर लगने से एक साइकिल सवार व्यक्ति की हुई मौत। कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए 13,580 VTM किट हुए आवंटित। अंद्राठारी के दक्षिण वार्ड 13 में ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए सड़क पर की धान रोपनी। जिला पदाधिकारी ने जिले में एंटीजन टेस्ट, बाढ़ की स्थिति सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर की समीक्षा। पलिवार गांव में ग्रामीणों द्वारा 700 फीट लंबी नाला बनाए जाने से जल निकासी हुई शुरू। मधवापुर प्रखंड में मौसम की मार से फसल नुकसान झेल रहे किसान। अंद्राठारी के रहिकपुर गांव में बिहार युवा विकास मंच टीम ने बांटा मास्क व साबुन। भाजयुमो के द्वारा वर्चुअल युवा जनसंवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन, संजय जायसवाल ने की नेतृत्वता। बिस्फी के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का CPI के जिला मंत्री मिथिलेश झा ने लिया जायजा। कई वार्ड पार्षद के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मधुबनी नगर परिषद कार्यालय 72 घंटे के लिए बंद। जयनगर अनुमंडल कार्यालय में SDO शंकर शरण ओमी ने कोरोना के मद्देनजर स्थानीय पत्रकार व स्वास्थ्य विभाग के साथ की बातचीत। अंद्राठारी के ठारी दक्षिण पंचायत के वार्ड 14 में नवनिर्मित सड़क पर कई जगह पड़ी दरारें। विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक दल के कार्यकर्ताओं ने मधवापुर प्रखंड सहित पूरे जिले को बाढ़ प्रभावित घोषित करने की मांग। अंद्राठारी के देवहार के प्रसिद्ध मुक्तेश्वरनाथ महादेव शिवलिंग में पाए गए 3 लिपटे हुए सांप। और मधवापुर के पर्री गांव में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चलाया जागरूकता अभियान, कोरोना महामारी के बीच सावधानी बरतने को लेकर लोगों को किया जागरूक। जयनगर अनुमंडल कार्यालय में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण प्रकोप को देखते हुए SDO शंकर शरण ओमी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग और पत्रकारों के साथ बैठक हुई व इससे संबंधित चर्चा की गई। वहीं जयनगर का वह सभी क्षेत्र जहां कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना संक्रमण का तेज फैलाव होते हुए शहरी क्षेत्रों को सील कर दिया गया है। जयनगर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मंगलवार को जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में SDO शंकर शरण ओमी ने स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय पत्रकारों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित कर कही। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के जांच के लिए पूर्व में लोगों को भारी फजीहत उठानी पड़ती थी, लेकिन सरकार के प्रयास से अब आसान हो गई है। बिहार के सभी प्रखंड स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व अनुमंडल अस्पतालों में किट के माध्यम से कोरोना की जांच शुरू की गई है। SDO ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण से ग्रसित व्यक्ति ही अस्पताल जाकर अपना जांच कराए या वैसे परिवार जिनके घर में कोई व्यक्ति संक्रमित होने पर वे अपना जांच अस्पताल जाकर कराए।
जांच हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेजे गए किट का बिना वजह शक के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। किट के अभाव में संक्रमण से प्रभावित व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बुखार, सर्दी, खांसी वाले सभी व्यक्ति को कोरोना वायरस संक्रमण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जयनगर में कोरोना वायरस अपना पांव तेजी से पसार रहा है। सरकार और प्रशासन के आदेश पर आम लोगों को अमल करना चाहिए ताकि कोरोना वायरस के चेन को जल्द से जल्द तोड़ा जा सके। राज्य में सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन लोग अभी भी बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। बिना कारण कोई भी व्यक्ति सड़कों पर घूमने पर लॉकडाउन का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाहन चालकों को भी हिदायत देते हुए कहा कि बिना कारण सड़कों पर वाहन नहीं दौड़ाएं। मौके पर अनुमंडल अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर कुमार रोनित, स्वास्थ्य प्रबंधक अर्चना भट्ट के अलावा स्थानीय पत्रकार मौजूद थे। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड के ठाड़ी दक्षिण पंचायत के वार्ड 14 में नवनिर्मित सड़क पर कई स्थानों पर दरारें पड़ गई है। ग्रामीणों ने घटिया स्तर के कार्य का विरोध करते हुए जांच की मांग की है। अंधराठारी प्रखंड के ठाड़ी दक्षिण पंचायत के वार्ड 14 में लाखों रुपए खर्च कर बनी सड़क के निर्माण की जांच ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो नवनिर्मित सड़क में कई स्थानों पर दरार पड़ गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सड़क कितने दिन टिकेगी। ग्रामीण घटिया स्तर के काम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने इस ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि 3 जुलाई को वार्ड सदस्य द्वारा संचालित कार्य में रोक लगाकर बीडीओ राजेश्वर राम को आवेदन देकर स्थल जांच की मांग की थी। बावजूद बिना जांच किए संबंधित वार्ड सदस्य ने अपनी मनमानी ढंग से कार्य करवाया। करीब 700 मीटर लंबाई की सड़क में लगभग 60% का कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि 40% कार्य अभी अधूरा है। नतीजा महज 15 दिन पहले ही बने सड़क पर कई जगह दरार पड़ गई है। दरार भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि सीधे पहले छोर से दूसरे पर निकल गई है। 7 निश्चय योजना के तहत लगभग 8,38,000 रुपए की लागत से बने सड़क का ठीक से काम नहीं हुआ है। इसकी हकीकत सड़क में पड़ी दरार बता रही है। अफसरों को इस दिशा में गंभीरता दिखानी चाहिए। गौरतलब है कि ठाड़ी गांव के प्रसिद्ध भामती वाचस्पति संग्रहालय इस मार्ग में सैकड़ों लोगों की प्रतिदिन आवाजाही होती है। नई सड़क बनने के बाद उनको लगा था कि जल्द ही समस्या से राहत मिलेगी, लेकिन उनके चेहरे की रंगत गुणवत्ताहीन तरीके से बनी सड़क ने उड़ा दी है। ग्रामीणों ने इसका विरोध पहले से ही किया था। बावजूद काम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत की पोल खोल रही है। ग्रामीणों ने बताया कि ऐसे ही आगे की सड़क बनी तो शासन के लाखों रुपए पानी में चले जाएंगे। इसके लिए अब आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे और इसकी उच्च अधिकारियों की शिकायत करेंगे। बीडीओ राजेश्वर राम ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। तकनीकी सहायक को जांच के लिए कहा गया है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डे न्यूज के लिए बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड सहित जिले के अन्य इलाके को राजनीतिक दल व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की सरकार से मांग की है। पूर्व विधायक रामाशीष यादव समेत अन्य सामाजिक कार्यकर्ता इस मांग में शामिल हैं। इलाके को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग क्षेत्र के अनेक राजनीतिक दल व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार से की है। मधवापुर प्रखंड सहित मधुबनी जिले को बाढ़ प्रभावित होने की घोषणा नहीं करने पर नेतृत्वकर्ताओं ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। क्षेत्र का दौरा करने के बाद यह जानकारी पूर्व विधायक रामाशीष यादव, रामनरेश पांडे, जिला पार्षद श्रवण कुमार यादव, पंचायत समिति सदस्य दीपक कुमार सिंह, मनीष कुमार झा ने की। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। रविवार को अंधराठारी प्रखंड के देवहार गांव के प्रसिद्ध मुक्तेश्वरनाथ महादेव स्थान शिवलिंग में 3 सांप लिपटा हुआ पाया गया। जहां एक और कई लोगों ने इसे चमत्कार कहा है तो दूसरी ओर कई लोगों ने इसे संयोग बताया है। हालांकि सांप को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी पड़ी। अंधराठारी देवहार गांव के प्रसिद्ध मुक्तेश्वरनाथ महादेव स्थान में रविवार को शिवलिंग में 3 सांप लिपटा हुआ पाया गया। सांप मुख्य द्वार पर घंटों परिक्रमा करते रहे। इस दृश्य को देखने के लिए मंदिर में लोगों की भीड़ लग गई।
मंदिर के पुजारियों ने बताया कि कई घंटे बाद सांप खुद ब खुद निकल गया। कुछ लोगों ने इसे चमत्कार तो कुछ लोगों ने इसे संयोग कहा। जहां एक ओर शनिवार को नागपंचमी थी, वहीं दूसरी ओर सावन की चौथी सोमवारी के बीच रविवार की सुबह सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना के बाद अचानक मंदिर में शिवलिंग में लिपटे सांप को देखा। फ्लैश नहीं ले, फ्लैश भी सुंदर बनते और बतीटा पहुंच गए ठान फिर पूरा गोदिया में चली जाता है। हैया देखियो ना मरो ना देखलिए देखलिए हाँ हाँ एक बाल्टी लग एक बाल्टी लग हुआ हुआ मंदिर से निकल भोलेनाथ के देखियो सबटा अपन आबि गेल छथिन। अब बंद डे न्यूज के लिए बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पर्री गांव में सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा अभियान चलाकर ग्रामीणों को कोरोना महामारी के बीच सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया गया। वहीं इस दौरान बाढ़ पीड़ित को लॉकडाउन के दौरान भीड़ का सामना नहीं करने पड़े, इसके लिए उनके बीच खाद्यान्न किट का उपलब्ध कराया गया। बाढ़ पीड़ितों को लॉकडाउन के दौरान भीड़ का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनके घर जाकर उन्हें खाद्यान्न किट उपलब्ध कराया। यह अभियान मधवापुर के पर्री गांव में चलाया गया। वॉलंटियरों ने इस मौके पर गांव वालों को कोरोना महामारी से सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया। मनीष कुमार झा की अगुवाई में निखिल झा, रंजीत झा, प्रकाश झा, मुन्ना झा, विकास झा, केशव झा, संतोष झा, नंदन यादव, राजन कुमार, दीपक चौधरी, गोविंद झा आदि ने वितरण कार्य में सहयोग किया। निखिल जी हाँ बढ़िया फैलिया। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नियमित अंतराल पर हाथों को धोते रहिए, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करिए और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज। नमस्कार।